हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरे चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पाठ 250। ठीक है, चलिए देखते हैं अपने पत्र पत्रिकाओं से संबंधित अगले प्रश्न। ध्यान दें, प्रश्न है बनारस अखबार। बनारस अखबार का प्रकाशन कब शुरू हुआ? तो इसका ऑप्शन ए है 1840 ईस्वी, ऑप्शन बी 1841 ईस्वी। ठीक है, देखते हैं अन्य ऑप्शन। ऑप्शन सी 1844 ईस्वी और ऑप्शन डी 1845 ईस्वी। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन डी 1845 ईस्वी। 1845 ईस्वी में बनारस अखबार का प्रकाशन शुरू हुआ। ठीक है, और कौन थे इसके संपादक? तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। नाम याद रखें, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद द्वारा बनारस अखबार का प्रारंभ किया गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ईयर याद रखें 1845 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, ध्यान दें, राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा संपादित पत्र कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रजा हितैषी। प्रजा हितैषी राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा संपादित पत्र है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, प्रजा हितैषी। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा हो तो उसमें मैंने एक ट्रिक बताई थी, जहां राजा वहीं प्रजा, जहां राजा वहीं प्रजा। ठीक है, तो याद रखेंगे, राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा संपादित पत्र प्रजा हितैषी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, ध्यान दें दोस्तों, हिंदी समाचार पत्र बंगदूत प्रकाशित हुआ था कब? ठीक, तो प्रश्न है, हिंदी समाचार पत्र बंगदूत कब प्रकाशित हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1829 में। 1829 में हिंदी समाचार पत्र बंगदूत प्रकाशित हुआ था। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। गौर करेंगे दोस्तों व्याख्या पर। हिंदी समाचार पत्र बंगदूत, पहली बात ये ध्यान रखें कि बंगदूत कैसा समाचार पत्र है? तो हिंदी समाचार पत्र है। ठीक, 1829 ईस्वी में आर एम मार्टिन और राजा राम मोहन राय द्वारा कलकत्ता से प्रकाशित किया गया। ठीक है, याद रखें, यहाँ पर दो नाम हैं, एक है आर एम मार्टिन और दूसरा नाम है राजा राम मोहन राय। ज्यादातर जो प्रश्न पत्रों में नाम पूछा जाता है बंगदूत के संबंध में तो वह है राम मोहन राय। ठीक है, लेकिन आपको दूसरा नाम भी याद रखना है। दूसरा नाम क्या है? आर एम मार्टिन। ठीक है, तो दो नाम है, आर एम मार्टिन और राजा राम मोहन राय। दोनों में से कोई भी ऑप्शन में आए आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, सही उत्तर टिक करके आना है दोस्तों। ठीक, देखें आगे प्रश्न की व्याख्या। कलकत्ता से प्रकाशित किया गया, और इम्पोर्टेंट क्या बात है कि ये जो पत्र निकला था कहाँ से निकला था? कलकत्ता से। ठीक है, तो कलकत्ता ये जो पत्र पत्रिकाएं शुरू हुई थी, लिखने की जो शुरुआत हुई है वो दोस्तों कलकत्ता से ज़्यादा मानी जाती है, मतलब बंगाल से। ठीक है, तो ज़्यादातर जो पत्र पत्रिकाएं हमें मिलेंगी वो बंगाल से मिलेंगी। ठीक है, काशी से मिलेंगी। ठीक, तो कुछ स्पेसिफिक जगह हैं जहां से ज़्यादातर पत्र पत्रिकाएं निकली हैं। ठीक है, इसके लिए आप मेरे रामबाण संकलन के वीडियोस देख सकते हैं, और ज़्यादा कम समय है तो आप अपनी पुस्तकों में एक बार देखें और अलग अलग कॉलम बनाकर आप एक बार देखें कि कौन कौन सी जगह हैं जहां से ज़्यादातर पत्र पत्रिकाएं निकली हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे इस बात को। एक बात और मैं कहना चाहूँगी आपसे कि दोस्तों, अगर आपको मेरे चैनल नहीं मिलता है, क्योंकि मेरे चैनल का कोई नाम नहीं है, अभी सिर्फ मैंने अपने नाम से ही चैनल बना रखा है। ठीक, तो आप इसे ऐसे सर्च करें, हिंदी साहित्य विद आरती शर्मा यूट्यूब पर। ठीक है, तो आपको मेरे चैनल मिल जाएगा। ठीक, अपने दोस्तों तक शेयर करें, लाइक करें दोस्तों, वीडियोज़ अगर अच्छे लगे
ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जो भी देख रहे हैं मेरे वीडियोस को। ठीक दोस्तों, तो देखते हैं आगे की व्याख्या। गौर करना दोस्तों, एक बार फिर से सुने। हिंदी समाचार पत्र बंगदूत 1829 ईस्वी में R.M. मार्टिन और राजा राम मोहन राय द्वारा कलकत्ता से प्रकाशित किया गया। कहा जाता है कि यह बंगला, हिंदी और फारसी में छपता था। 3 भाषाओं में छपने वाला समाचार पत्र था बंगदूत। कौन कौन सी भाषाएं थी? बंगला, हिंदी, फारसी। ठीक है, ध्यान दें। पर कलकत्ता रिव्यू के अनुसार, लेकिन जो कलकत्ता रिव्यू हम देखते हैं उसके अनुसार यह बांग्ला और फारसी में ही छपता था। ठीक है, मतलब ज्यादातर जो मत है वो कहते हैं कि बांग्ला, ठीक है, हिंदी और फारसी इन तीनों में छपता था। लेकिन जो कलकत्ता रिव्यू है उसके अनुसार अगर हम देखें तो बंगदूत समाचार पत्र बंगला और फारसी भाषा में छपता था। ठीक, ये बात ध्यान रखेंगे। 1829 ईस्वी में यह सरकारी आदेश से बंद हो गया था। ठीक है, बड़ी बात है दोस्तों। तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि अगर सरकार के द्वारा किसी पत्र पर, किसी समाचार पत्र पर, किसी भी साहित्यिक रचना पर, किसी भी साहित्यिक विधा पर अगर बैन लगाया जा रहा है तो वो समझ लीजिए कि कितनी प्रभावशाली रचनाएं होंगी। ठीक है, तो इसी तरह था कौन सा अखबार? ध्यान दें, समाचार पत्र था बंगदूत, जिसे बैन कर दिया गया था। ठीक है, सरकारी आदेश के द्वारा। ठीक, फिर यह 2 रूपों में प्रकाशित हुआ, यानी कि बैन होने के बावजूद भी यह 2 रूपों में प्रकाशित हुआ। हिंदू हेराल्ड, कौन सी? हिंदू हेराल्ड, जो कि अंग्रेजी में था, और बंगदूत, दूसरा नाम क्या था? बंगदूत। ठीक है, जो कि बांग्ला और हिंदुस्तानी यानी उर्दू, बांग्ला और हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी यानी उर्दू, हिंदुस्तानी भाषा कही गई है किसे? उर्दू को। ठीक है, इन दोनों में सेठों के लाभार्थ बाजार, सेठों के लाभार्थ बाजार भाव बंगला और नागरी दोनों में छपते थे। यानी कि जो सेठ होते थे, ठीक है, उनके लाभार्थ के लिए, ठीक है, लाभार्थ बाजार भाव यानी कि एक तरह से शेयर मार्केट का पता लगाने के लिए या बाजार में क्या चीजें चल रही हैं इस चीज का पता लगाने के लिए जो सेठ हुआ करते थे, खासकर उनके लिए निकलता था ये अखबार। ठीक है, और बंगला और नागरी दोनों में ही ये छपता था। ठीक, तो ये अपने आप में बड़ी बात है दोस्तों इस अखबार के संबंध में। ठीक है, मुझे जो इम्पोर्टेंट लग रही है, एक तो इसमें राजा राम मोहन राय जी का नाम इम्पोर्टेंट इसमें है बहुत ज़्यादा। ठीक, और दूसरी बात जो आप याद रखेंगे, एक तो इसका ईयर भी बहुत पूछा जाता है 1829। ठीक, और हिंदू हेराल्ड, हिंदू हेराल्ड जो कि अंग्रेजी में, बंगदूत बंगला और हिंदुस्तानी यानी उर्दू में। ठीक है, तो 2 रूपों में बाद में ये निकला था। तो आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, दोनों ही बातें बहुत जरूरी हैं। मुझे ये व्याख्या बहुत इंपॉर्टेंट लग रही है। एक बार आप फिर से सुनेंगे पूरी व्याख्या को, तो ध्यान दे दोस्तों, गौर करेंगे। हिंदी समाचार पत्र बंगदूत 1829 ईस्वी में R.M. मार्टिन और राजा राम मोहन राय द्वारा कलकत्ता से प्रकाशित किया गया। कहाँ से? कलकत्ता से। ठीक, कहा जाता है कि यह बंगला, हिंदी और फारसी में छपता था। ठीक है, ये तीनों भाषाएं आप ध्यान रखेंगे, प्रश्न बन सकता है, बंगला, हिंदी और फारसी। ठीक, पर कलकत्ता रिव्यू के अनुसार यह बंगला और फारसी में ही छपता था। ठीक, 1829 ईस्वी में यह सरकारी आदेश से बंद हो गया। फिर यह 2 रूपों में प्रकाशित हुआ, हिंदू हेराल्ड जो कि अंग्रेजी में था और बंगदूत जो कि बंगला और हिंदुस्तानी यानी उर्दू में था। ठीक है, और ये दोनों, और ये सेठों के लाभार्थ बाजार भाव बंगला और नागरी दोनों में छपते थे। ठीक है, ये दोनों लिपियां हैं, बंगला और नागरी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इन दोनों में ही ये छपता था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट व्याख्या थी दोस्तों, किसके संदर्भ में? ये थी बंगदूत हिंदी समाचार पत्र के संदर्भ में। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसको।
दोस्तों अगर आपको लग रहा है कि मेरे वीडियोस बहुत ज़्यादा बड़े हो रहे हैं तो आप स्पीड बढ़ा करके वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास समय का अभाव है तो, और मेरी सलाह से तो स्पीड बढ़ाकर ही देखें, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें, ठीक है, जिससे चीज़ें आपके दिमाग में सेट हो जाएं। ठीक दोस्तों, अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे, बंगदूत नामक पत्र हिंदी में किसके द्वारा निकाला गया? ठीक है, बंगदूत नामक पत्र हिंदी में, ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पर हिंदी में शब्द आया है। एक शब्द हमने पढ़ा था पिछले प्रश्न की व्याख्या में, अंग्रेजी, ठीक है ना। तो वो अंग्रेजी अगर पूछा जाए तो हिंदू हेरोल्ड, ठीक है। अगर हिंदी में पूछा जाए तो हिंदी में निकाला था राजा राम मोहन राय ने। और क्या नाम था पत्र का? तो बंगदूत, याद रखें, बंगदूत, ठीक है, नाम जरूर याद रखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक, तो ध्यान रखें, हिंदू हेरोल्ड अंग्रेजी में, ठीक, और अंग्रेजी में RM मार्टिन थे, ऐसे समझे इसे। और हिंदी में कौन थे? बंगदूत, बंगदूत के संपादक तो वो थे राजा राम मोहन राय, ठीक है, ये बात ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, गौर करेंगे दोस्तों, यहाँ प्रकाशन वर्ष पूछा जा रहा है, तो ध्यान दें, बंगदूत, बंगदूत का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो हमने पढ़ा था व्याख्या में, ऑप्शन डी, 1829 ईस्वी। 1829 ईस्वी में बंगदूत का प्रकाशन हुआ, ठीक है। और ये किसके द्वारा संपादित किया गया? तो राजा राम मोहन राय द्वारा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, गौर करेंगे दोस्तों, प्रश्न है, ध्यान दें, राष्ट्रभाषा संदेश, राष्ट्रभाषा संदेश पाक्षिक पत्र, कैसा पत्र? पाक्षिक पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, इलाहाबाद से। कहाँ से दोस्तों? इलाहाबाद से राष्ट्रभाषा संदेश पाक्षिक पत्र प्रकाशित होता है। कहाँ से? इलाहाबाद से, ठीक है, ध्यान रखेंगे। देखें प्रश्न की व्याख्या, गौर करना दोस्तों, राष्ट्रभाषा संदेश पाक्षिक पत्र का प्रकाशन इलाहाबाद से होता है। कहाँ से? इलाहाबाद से होता है, जिसके प्रथम प्रधान संपादक राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन थे। कौन? राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, नाम ध्यान से सुने, राजर्षि, जैसे भी पढ़ना चाहें आप पढ़ लें, पुरुषोत्तम दास टंडन, ठीक है, नाम सुना होगा आपने, अगर मेरे पिछले वीडियोस देखे हैं तो उसमें ये नाम है, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान दें, ये थे कौन? प्रथम प्रधान संपादक, किसके? राष्ट्रभाषा संदेश पाक्षिक पत्र के, ठीक। आगे देखें व्याख्या, इन्होंने अभ्युदय, बहुत ही इंपॉर्टेंट पत्र है ये भी, अभ्युदय पत्र का भी संपादन किया था। किसने? राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी ने, ठीक। वर्तमान में इस पत्र के संपादक कौन है? विभूति मिश्र जी, ठीक है, विभूति भैया नहीं है, विभूति मिश्र जी, ठीक है, ध्यान रखें दोस्तों। तो ये थी व्याख्या पिछले प्रश्न की, ठीक है, एक बार फिर से सुन लें, गौर करेंगे दोस्तों। राष्ट्रभाषा संदेश पाक्षिक पत्र का प्रकाशन इलाहाबाद से होता है, जिसके प्रथम प्रधान संपादक राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन थे। इन्होंने अभ्युदय पत्र का भी संपादन किया है। वर्तमान में इस पत्र के संपादक श्री विभूति मिश्र हैं, ठीक है, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है दोस्तों, गौर करेंगे, समाचार सुधावर्षण, कौन सा समाचार पत्र है? समाचार सुधावर्षण किस प्रकार का पत्र था? ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, दैनिक समाचार पत्र था। और दैनिक में भी कैसा समाचार पत्र? तो पहला दैनिक समाचार पत्र था समाचार सुधावर्षण, ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये ऑप्शन में आपको जरूर मिलेगा। नेट के एग्जाम भी अगर आप देकर देखें या प्रीवियस ईयर पेपर देखते हैं उनमें ये आपको मिलेगा नाम, ठीक है, तो ध्यान रखें ऑप्शन बी सही है। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या, गौर करना दोस्तों,
1854 ईस्वी, 1854 ईस्वी में कलकत्ता, कहाँ से? कलकत्ता से प्रकाशित समाचार सुधावर्षण, समाचार सुधावर्षण हिंदी का पहला, भाषा याद रखें दोस्तों, हिंदी अंग्रेजी ये बातें आपको बहुत ध्यान रखनी है, उर्दू फारसी, ठीक है। तो गौर करें, हिंदी का पहला दैनिक पत्र था। कैसा पत्र था? दैनिक पत्र था। कौन सा? समाचार सुधावर्षण, ठीक है। कहाँ से निकला था? कलकत्ता से। कब निकला था? 1854 में, ठीक है। देखें आगे व्याख्या। इसके संपादक थे दोस्तों श्याम सुंदर सेन, श्याम सुंदर सेन, ठीक है। संपादक थे किसके? समाचार सुधावर्षण। इसकी एक ट्रिक अगर आप समझना चाहें तो ध्यान दें, समाचार में स और सुधावर्षण में स कॉमन है, ठीक। इसी तरह श्याम सुंदर सेन, श्याम सुंदर सेन, इनके नाम में भी श आ रहा है। तो आप इस तरह से भी आप एक छोटी सी ट्रिक बना सकते हैं अगर आप एक पहचान बनाना चाहें तो, ठीक है। वर्ण रिपीट हो रहा है, ठीक। तो गौर करें, यह द्विभाषी पत्र था, यानी कि दो भाषाओं में निकलता था। कौन सा पत्र? समाचार सुधावर्षण, ठीक है। प्रारंभ में 2 पृष्ठ जो इसके होते थे, यानी शुरुआत के जो 2 पेज हुआ करते थे वो हिंदी के थे। किसके? हिंदी भाषा के होते थे। और बाकी के पेज जो होते थे, यानी पृष्ठ यानी पन्ने जो होते थे वो दोस्तों वो बांग्ला भाषा में होते थे, ठीक है। क्योंकि कलकत्ता से छप रहा है तो बांग्ला भाषा का होना अनिवार्य है, ठीक। तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक। तो 2 भाषाओं में निकलता था, एक हिंदी में, दूसरा बांग्ला भाषा में, ठीक है। बांग्ला कहो बात एक ही है, ठीक है। तो गौर करेंगे 1854 में, एक बार फिर से सुने। 1854 ईस्वी में कलकत्ता से प्रकाशित समाचार सुधावर्षण हिंदी का पहला दैनिक पत्र था, हिंदी का पहला दैनिक पत्र था। इसके संपादक श्याम सुंदर सेन थे। यह द्विभाषी पत्र था। कैसा पत्र? द्विभाषी पत्र था। प्रारंभ में 2 पृष्ठ हिंदी के थे। किसके थे? 2 पृष्ठ हिंदी के थे और बाकी के शेष 2 बांग्ला भाषा में थे, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे दोस्तों। आज पत्र के प्रथम संपादक, प्रथम पूछे जा रहे हैं, प्रथम संपादक कौन थे? तो आज पत्र के प्रथम संपादक थे ऑप्शन सी, बाबू श्री प्रकाश जी। बाबू श्री प्रकाश जी आज पत्र के, आज क्या है दोस्तों? एक पत्र है, ठीक है। इसके प्रथम संपादक पूछे जा रहे हैं, तो कौन थे? बाबू श्री प्रकाश जी। ऑप्शन सी सही उत्तर है। देखिए प्रश्न की व्याख्या, गौर करना दोस्तों। आज पत्र का प्रकाशन 5 सितंबर 1920 को, कब? 5 सितंबर 1920 को वाराणसी से हुआ था। कहाँ से हुआ था? वाराणसी से हुआ था। जिसके संस्थापक शिव प्रसाद गुप्त थे। कौन थे? शिव प्रसाद गुप्त थे। प्रथम संपादक श्री प्रकाश एवं प्रधान संपादक पंडित बाबूराव विष्णु पराड़कर जी थे, ठीक है। बाबू विष्णु पराड़कर जी, ठीक है। एक बार फिर से सुनेंगे व्याख्या, गौर करेंगे दोस्तों। आज पत्र का प्रकाशन 5 सितंबर 1920 को वाराणसी से हुआ, ठीक है। प्रकाशन स्थल भी याद रखें, वाराणसी। जिसके संस्थापक थे शिव प्रसाद गुप्त। कौन? शिव प्रसाद गुप्त। प्रथम संपादक की बात करें तो इसके प्रथम संपादक थे श्री प्रकाश जी, ठीक है। ध्यान रखें, श्री प्रकाश नाम आए या बाबू श्री प्रकाश नाम आए, दोनों ही एक ही व्यक्ति हैं, ठीक। फिर है प्रधान संपादक। अगर प्रधान संपादक की बात करें तो पंडित बाबूराव विष्णु पराड़कर जी इसके किसके? आज पत्र के संपादक थे, ठीक है। कैसे? प्रधान संपादक, ठीक है। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, गौर करें। आज समाचार पत्र का प्रकाशन कब आरंभ हुआ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी 5 सितंबर। 5 सितंबर को टीचर डे भी आता है,
ठीक है, तो ध्यान रखें 5 सितंबर 1920, ठीक है, 5 सितंबर 1920। और इसी दिन इस बार DSSB का फीमेल का एग्जाम भी हुआ था, ठीक है, TGT। तो ध्यान रखें 5 सितंबर 1920 को प्रकाशन आरंभ हुआ किसका? आज समाचार पत्र का। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अगला प्रश्न है, गौर करेंगे, आज समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक पूछे जा रहे हैं, ऑप्शन सी शिव प्रसाद गुप्त। शिव प्रसाद गुप्त आज समाचार पत्र के संस्थापक थे, ठीक है, आज समाचार पत्र के संस्थापक थे शिव प्रसाद गुप्त, ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, गौर करेंगे, निराला किस पत्रिका से संबंधित नहीं है? तो निराला किसकी बात हो रही है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, ठीक है, तो ऑप्शन बी इंदु पत्रिका। इंदु पत्रिका से संबंध नहीं था, किसका? निराला का, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, बाकी सुधा, समन्वय, मतवाला, इन तीनों से संबंध था, किसका? इन तीनों पत्रिकाओं से संबंध था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का, ठीक है। मतवाला को ऐसे याद रखें, निराला मतवाला, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, ठीक है। प्रश्न क्या है, अब इसे एक बार फिर से देखें, प्रश्न को गौर करना। निराला किस पत्रिका से संबंधित नहीं है? नहीं है वाला प्रश्न है, तो इसके अनुसार ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। इंदु पत्रिका से संबंध नहीं है निराला जी का। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। गौर करेंगे दोस्तों व्याख्या पर। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इंदु पत्रिका से संबंधित नहीं थे, ठीक है, नहीं थे। पूरी तरह से इस बात को समझ लें, दिमाग में बिठा लें। निराला, अब बात करते हैं निराला जी जिनसे संबंधित थे, जिन पत्र पत्रिकाओं से संबंधित थे उन पत्र पत्रिकाओं की। तो गौर करना दोस्तों, निराला जी सुधा, मतवाला, समन्वय, इन पत्रिकाओं से संबंधित थे। कौन कौन सी? सुधा, मतवाला, समन्वय, ये 3 पत्रिकाएं थी किसकी? निराला की, ठीक है। फिर है जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, ठीक है, इनकी पत्रिका थी, कौन सी? इंदु पत्रिका। तो इंदु पत्रिका से संबंध था किसका? पूछा जा सकता है, तो आप बताएंगे जयशंकर प्रसाद का, ठीक है। छायावादी युगीन कवि हैं दोनों, ठीक है, और ये साथ ही साथ कवि होने के साथ साथ पत्रकार भी हैं, ठीक है, ये बात भी ध्यान रखें। तो जयशंकर प्रसाद जी इंदु पत्रिका से संबंधित थे। अब देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। गौर करना दोस्तों, गौर करेंगे दोस्तों। छायावाद पर आक्रमण करने वाली पत्रिकाओं में से सुधा ने तत्कालीन राष्ट्रीय आंदोलन के समर्थन, अंग्रेजी के स्थान पर भारतीय भाषाओं की प्रतिष्ठा तथा हिंदी साहित्य की चतुर्दिक उन्नति के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया था। तो दोस्तों इस व्याख्या में यानी अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में अभी हम बात कर रहे हैं किसकी? सुधा पत्रिका की। सुधा पत्रिका से किसका संबंध था? तो हमने अभी पढ़ा निराला जी का, ठीक है। एक बार फिर से सुने, ध्यान दें, गौर करना दोस्तों। छायावाद पर आक्रमण करने वाली पत्रिकाओं में सुधा पत्रिका ने तत्कालीन राष्ट्रीय आंदोलन के समर्थन में अंग्रेजी के स्थान पर भारतीय भाषाओं की प्रतिष्ठा करने में, साथ ही हिंदी साहित्य की चतुर्दिक उन्नति के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया था, ठीक है, ध्यान रखें। फिर है अगला बिंदु, क्या है? गौर से सुने, गौर करें दोस्तों व्याख्या पर। अगला बिंदु है समन्वय। समन्वय से भी किसका संबंध था? निराला का, ठीक है, समन्वय पत्रिका से। इसका प्रकाशन वर्ष है 1922 में, ठीक है, 1922 में, ठीक। तो ध्यान दें, समन्वय का प्रकाशन वर्ष 1922 में रामकृष्ण
मिशन के स्वामी रामकृष्ण मिशन के स्वामी माधवानंद के संपादन में आरंभ हुआ। किसके संपादन में? माधवानंद के संपादन में। और ये कौन थे? रामकृष्ण मिशन के स्वामी थे। कौन? माधवानंद। ठीक है, तो समन्वय का प्रकाशन यानी समन्वय पत्रिका का प्रकाशन वर्ष 1922 में है। 1922 में है, पहली बात। और ध्यान दें, इसका संपादन कार्य आरंभ किया किसने? रामकृष्ण मिशन के स्वामी माधवानंद जी ने। ठीक, बाद में निराला जी की नियुक्ति इसके संपादन विभाग में हुई। किस में हुई? निराला जी की नियुक्ति हुई थी दोस्तों संपादन विभाग में। किसके? समन्वय पत्रिका की। ठीक है, फिर है इसमें धार्मिक, आध्यात्मिक और सामाजिक विषयों की प्रधानता होने पर भी, ध्यान दें, इसमें धार्मिक, आध्यात्मिक और सामाजिक विषयों की प्रधानता होने पर भी उच्च कोटि की साहित्यिक सामग्री प्रकाशित हुआ करती थी। उच्च कोटि की साहित्यिक सामग्री प्रकाशित हुआ करती थी। ठीक है, तो दोस्तों अपने आप में बड़ी बात है ये। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। देखते हैं अगला बिंदु, मतवाला। अब बात करते हैं हम किसकी? मतवाला पत्रिका की। तो मतवाला पत्रिका से भी किसका संबंध था? निराला का। ठीक, निराला मतवाला, ऐसे याद रखें इसे। अब गौर करना जरा व्याख्या पर। मतवाला पत्रिका वर्ष 1923 में, कब? 1923 में कलकत्ता से प्रकाशित हुई। कब से? कलकत्ता से प्रकाशित हुई। उसके घोषित संपादक तो महादेव प्रसाद सेठ थे। कौन थे? महादेव प्रसाद सेठ थे। पर इसके संपादन विभाग में शिव पूजन सहाय नवजादिक लाल, ये नाम है सही, क्या नाम है? नवजादिक लाल। ठीक है, श्रीवास्तव, पूरा नाम है नवजादिक लाल श्रीवास्तव और निराला भी थे। तो 3 लोग थे। कौन कौन थे संपादन विभाग में मतवाला पत्रिका के? तो शिव पूजन सहाय, नवजादिक लाल श्रीवास्तव और निराला। ठीक, तीनों नाम याद रखेंगे। फिर है आगे व्याख्या। हिंदी, ध्यान से सुने, यह हिंदी भाषा की पहली व्यंग्य प्रधान साप्ताहिक पत्रिका थी। कैसी? हास्य व्यंग्य प्रधान, ये शब्द याद रखें। हास्य व्यंग्य प्रधान साप्ताहिक पत्रिका, और पहली साप्ताहिक पत्रिका थी मतवाला। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो हमने अंत में पढ़ी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो हमने देखा कि सुधा, समन्वय और मतवाला, ये तीनों पत्रिकाएं जिनसे किसका संबंध था? निराला का। ठीक है, तीनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और इंदु पत्रिका से किसका संबंध था? जयशंकर प्रसाद का। तो ये बात आप याद रखेंगे। तो दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।